नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर है, नीतीश कुमार से जुड़ी खबर है, जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी खबर है। और ये खबर संजय झा, ललन सिंह और बाकी जेडीयू के वो दिग्गज जो अमित शाह की टीम में शामिल हो चुके हैं, उनके लिए भी बड़ी खबर है। ललन सिंह और संजय झा के लिए इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि ये दोनों अब तक जेडीयू में हो रही बगावत को इग्नोर कर रहे थे। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की हैसियत पर सवाल खड़ा कर रहे थे, बता रहे थे कि इनकी हैसियत क्या है, इन्हें जानता कौन है, इन्हें तो हम भी नहीं जानते। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड के एक दिग्गज ने इस्तीफा दिया है पार्टी से। एक दिग्गज, क्या उसे भी नहीं जानते? मास्टर मुजाहिद आलम को जानते हैं या नहीं संजय झा? मास्टर मुजाहिद आलम, ये सामने आपके सामने तस्वीर है। मास्टर मुजाहिद आलम को संजय झा जानते हैं कि नहीं? ललन सिंह जानते हैं या नहीं? नीतीश कुमार जानते हैं या नहीं? 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। और जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, एनडीए के भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की ओर से प्रत्याशी थे मास्टर मुजाहिद आलम। मास्टर मुजाहिद आलम कोचाधामन से विधायक रहे हुए हैं। मास्टर मुजाहिद आलम किशनगंज के जदयू के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष। पूरे जिले की संगठन की कमान उनके हाथ में है। 15 साल से जनता दल यूनाइटेड में मास्टर मुजाहिद आलम सक्रिय होकर के सीमांचल में पार्टी को मजबूत कर रहे थे। 15 साल पहले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन इनको जदयू में लेकर के आए थे। वही मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जिनके कद के बराबर का नेता आज भी सीमांचल में नहीं खड़ा हो पाया है। वही मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जिन्हें कहा जाता था कि लालू यादव की ताकत दो नेताओं ने बढ़ाई है, तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन। सीमांचल में तस्लीमुद्दीन और सीवान से लेकर के और पटना तक शहाबुद्दीन। वो तस्लीमुद्दीन के शिष्य मास्टर मुजाहिद आलम जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिए। जम करके नारेबाजी हुई। नीतीश कुमार के करीबी थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी फोटोग्राफ्स बिल्कुल जब बैठते थे मंच पे तो अगल बगल बैठते थे। क्या संजय झा इनकार कर देंगे पहचानने से? हालांकि उनकी अभी उम्र ही कितनी हुई है जदयू में। ललन सिंह पुराने साथी हैं, नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी हैं। क्या वो नहीं जानते मास्टर मुजाहिद आलम को? मास्टर मुजाहिद आलम के इस्तीफे के बाद कि मैं तस्वीर आपको जदयू के कार्यालय की दिखाता हूं, जरा प्ले कर दीजिए, साथ साथ में बताता रहूंगा। जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यालय है किशनगंज में, उस कार्यालय से नीतीश को आउट कर दिया गया है। नीतीश को आउट आप देखिए, सीमांचल के मर्द मुजाहिद मास्टर मुजाहिद आलम, पूर्व विधायक कोचाधामन, दोनों तरफ मास्टर मुजाहिद आलम की फोटो है। नीतीश कुमार आउट हैं, जनता दल यूनाइटेड आउट है। दफ्तर में जितने पोस्टर, होर्डिंग, बैनर नीतीश कुमार के थे सब फेंक दिए गए हैं बाहर। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, दफ्तर के भीतर जम के नारेबाजी हुई और करीब करीब पूरी इकाई ने, किशनगंज की जो जनता दल यूनाइटेड की इकाई थी, करीब करीब सबने इस्तीफा दे दिया। जो इस्तीफे के वक्त की तस्वीरें हैं उसमें आपको फोटोग्राफ्स तो मैं दिखाई देता हूं, जरा फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए इसके बाद वही इस्तीफे वाली। फोटोग्राफ्स में तो कुछ ही नेता ये दिख रहे हैं जो कैमरे में आए हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और तमाम संगठन के नेता, सबने जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह दिया है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। दफ्तर से नीतीश कुमार के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स बाहर फेंक दिए गए हैं। ये जनता दल यूनाइटेड के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अब तक जो नेता गए, दर्जन भर, 2 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन, उन नेताओं के मुकाबले मास्टर मुजाहिद का कद बहुत बड़ा था। इससे पहले के नेताओं को तो जनता दल यूनाइटेड खारिज कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनेज करने की कोशिश की, उसमें भी फजीहत हुई थी। मैं आपको इस्तीफे के समय जो बयान दिया है, जो बोला है मास्टर मुजाहिद ने, वो भी सुनवा देता हूं। कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए जरा, ये बात आए कम से कम और कानों तक जाए जदयू में बैठे वो लोग जो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनिए आप जरा। 15 साल तक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहने के बाद आज मैंने अपने आप को जनता दल यूनाइटेड से अलग करने का फैसला किया है।
बिल मुसलमानों के हित में है। आज तक मैं दसों हजार मुसलमान से मिला हूं, पसमानदा मुसलमान से मिला हूं, एक भी मुझे मुसलमान नहीं मिला। आप पत्रकार बंधुओं को अगर मिला होगा तो बताएंगे, जो इस बिल के फायदे के नाते। और जी, और ये बोल रहे हैं ये वक्फ को बताने का कानून है। कैसे वक्फ बताने का? इसमें जो लिमिटेशन एक्ट लगाया गया है, लिमिटेशन एक्ट लगा करके जो वक्फ की जमीन पर कब्जा है उसको वो जायज ठहरा रहे हैं, कि जबकि इसमें लिमिटेशन एक्ट को 95 में हटा दिया गया था। अब है कि कोई वक्फ की जमीन पर कोई 12 साल तक कब्जा रहेगा तो उसका वो लेजिटिमेट हक हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो ये वक्फ को कब्जा करने का कानून है या कब्जा मुक्त करने का कानून है? आप ही बताइए। जनाब, वो हमसे आके फायदा बहस कर लेना, कोई नेता बहस कर लेना। उनके सॉलिसिटर जनरल तो पानी पी रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जवाब नहीं मिल रहा था। टाइम आपने बोला हमने 87 लाख लोगों को सुना, इतने आवेदन आया, जेपीसी में ये हुआ वो हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, और आपका जो सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में जब फरार हो रहा था चीफ जस्टिस का और जस्टिस का, उसको पानी नहीं मिल रहा था। जवाब क्यों नहीं दिए? आपने जो वक्फ बाय यूजर्स को खत्म किया है, क्यों नहीं जवाब दिए? दो नॉन मुस्लिम को जो आपने इंपोर्ट किया, क्यों नहीं जवाब दिया? चीफ जस्टिस ने तो पूछा कि आप ये चाहेंगे कि किसी मंदिर के प्रबंध कमेटी का जो है सदस्य जो है कोई मुसलमान हो? आपने कानून बना दिया है कि कोई अगर मंदिर प्रबंध समिति का अध्यक्ष डीएम होता है, अगर डीएम मुसलमान होगा तो वो अध्यक्ष नहीं होगा, उसके नीचे का पदाधिकारी। आप बात करते हैं एक देश एक कानून, फिर ये अलग अलग कानून क्यों है? एक देश एक कानून की तरफ ले जाना चाहिए। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। आप ही बताइए ना कि एक देश एक कानून है, हिंदू के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून, मुस्लिम वक्फ के लिए अलग कानून। ये तो अपने बातों से खुद फिर रहे हैं। मैं बताया ना कि पर बहुत एक तो मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने जनता, वही मेरा परिवार है, कार्यकर्ता है, एक तरफ मेरा निज परिवार है। अब यहाँ दो विचारधारा हो रहा था। अभी मैं कुछ दिन पहले उन लोगों को कंसोल करूंगा, उनका भी कुछ हक है कि 15 साल से वो लोग सफर कर रहे हैं मेरे राजनीति के कारण। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, लेकिन इस बिल के खिलाफ जहां तक जाना होगा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और तब से भी कहेंगे यहाँ के जितने भी सेकुलर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। नीतीश कुमार की जुबान अब भी बंद है। पार्टी में से एक के बाद एक नेता, कार्यकर्ता दर्जनों फिर सैकड़ों इस्तीफा देते जा रहे हैं, लेकिन नीतीश खामोश है। नीतीश का कोई सार्वजनिक रूप से इस पर बयान अब तक नहीं आया है। तमाम पत्रकारों ने एक आध कार्यक्रम में पूछने की कोशिश की, कन्नी काट के निकल गए। अब मास्टर मुजाहिद आलम जैसे नेता अगर छोड़ रहे हैं तो ये आप चुनावी नतीजे क्या आएंगे इसके बारे में भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, लेकिन सीमांचल की राजनीति में कितना असर पड़ेगा, आने वाले चुनाव जो 5 महीने बाद चुनाव हैं, उस चुनाव में इंडिया अलायंस कम से कम सीमांचल में तो बहुत मजबूत अभी से नजर आ रही है। मास्टर मुजाहिद आलम को लोकसभा चुनाव में उतारा, अच्छे खासे वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड से सीमांचल में मुसलमान जुड़े हुए थे और अच्छी खासी, पूरे बिहार में जुड़े थे, और सीमांचल में जो जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, निर्णायक भूमिका में जहां मुसलमान है, और किशनगंज में तो मुसलमान 50%, 60% से ज्यादा मुसलमान, वहां पर मुस्लिम वोटों के डिवीजन की कोशिश रहती है भाजपा की कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए और जदयू निकल जाए, लेकिन जदयू से मुस्लिम नेता ही सब निकल गए। अब कोई गुंजाइश, देखिए इसके बाद अगर कोई सीट, खासकर कोचाधामन हो, किशनगंज की जितनी सीटें हैं, एक भी सीट मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू, मतलब जो अलायंस है एनडीए का, अगर एक सीट भी जीतती है तो वहां पर शासन प्रशासन की भूमिका, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र में अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है कि मशीन में गड़बड़ी के लिए जो है उसका मुंह बंद करवाया गया।
इन सब पर नजर रखनी हो। फिलहाल तो जेडीयू में भगदड़ मची है और जेडीयू के करता धरता सर्वोच्च नेता वो मुंह पर ताला लगा करके बैठे हो। बीच बीच में अगर सामने आते हैं तो ललन सिंह संजय झा जैसे नेता आते हैं जो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी हैसियत क्या है। आजकल हैसियत आंकने का नया चलन शुरू हुआ है राजनीति में। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। और बिहार की सियासत सबसे निकट जो चुनाव है वो बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो बिहार से जो भी अपडेट होती है बिल्कुल जेन्युइन अपडेट, हवा हवाई नहीं कि अंदर खाने हो गया पलटी मारने उड़ने वाला चक्कर कोई नहीं। तो जो जेन्युइन खबर होगी, सटीक होगी, वही खबर हम आप तक लेकर के आएंगे। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।